आज का हमारा टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन इन एम्फीबिया। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि कोई एक स्पीसीज़ है उसमें बदलाव आए और उन्होंने कई सारी स्पीसीज़ बना ली। तो ऐसे ही हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ेंगे एम्फीबिया में। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? एक कॉमन एंसेस्टर से मल्टीपल स्पीसीज़ इवॉल्व हुई, यानी एक पूर्वज था उससे कई सारी स्पीसीज़ बनी। हर स्पीसीज़ अपने अलग हैबिटेट नीचेस के अकॉर्डिंग अडप्ट कर लेती हैं, यानी कि हैबिटेट यानी कहाँ वो रहती हैं, निवास स्थान कैसा, यानी कि पानी में रहती हैं, लैंड पे रहती हैं या एयर में रहती हैं उसके अनुसार, और नीचेस यानी कि विशिष्ट एरिया के अकॉर्डिंग वो अपने अंदर कुछ बदलाव कर लेती हैं, कुछ अडप्ट कर लेती हैं। तो डेफिनेशन एग्जाम लाइन के लिए ये है, adaptive radiation is the evolutionary diversification of group of organisms form a common ancestor। यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर था उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी कि उसमें बदलाव आ गए जिससे काफ़ी सारे ग्रुप बने, तो उसको ही बोल देते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। इनटू अ डिफरेंट फॉर्म अडेप्टेड फॉर डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में, यानी कि उनके अलग अलग बदलाव, और किसके लिए? अलग अलग इकोलॉजिकल नीड्स के लिए, यानी कि अलग अलग विशेष एरिया के लिए, विशिष्ट एरिया के लिए। अब बात करते हैं एडेप्टिव एम्फीबिया में एडेप्टिव रेडिएशन क्यों हुआ, एम्फीबिया में बदलाव क्यों आए। तो एम्फीबिया ने दो इन्वायरमेंट ऑक्यूपाई किया। एम्फीबिया दो जगह पाया जाता है, वाटर यानी कि एक्वाटिक, लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल। इस वजह से उनमें डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी इस वजह से उनमें क्या आए? बदलाव आए। ड्राइविंग फैक्टर यानी कि उन्हें अपने अंदर ये बदलाव किए। इन्वायरमेंट वेरिएशन के कारण ये फैक्टर थे जिसके कारण उनके अंदर बदलाव आए। इन्वायरमेंट वेरिएशन यानी कि अलग अलग वातावरण के अनुकूल। फूड एबिलिटी, खाने को उन्हें अच्छा सा मिले इसलिए। कॉम्पिटिशन यानी कि अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। मॉइस्चर डिपेंडेंट यानी कि अपनी बॉडी को, वो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को मॉइस्चर रख सकें जिससे उनमें गर्मी में दिक्कत ना आए। टाइप ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इन एम्फीबिया, एम्फीबिया में जो एडेप्टिव रेडिएशन के कुछ प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। एक्वाटिक एडेप्टेशन, एग्जाम्पल है टेडपोड और नेक्ट्रस और टाइफोनेक्टस। ये जो क्या है, ये एग्जाम्पल हैं। टेडपोड किसका लार्वा है? फ्रॉग का लार्वा है। ये नेक्ट्रस और नीलोरेक्टस ये किस में पाए जाते हैं? ये यूरोडेला में पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी थी, यानी कि इनकी बॉडी पे धारियाँ पाई जाती हैं। वेब्ड लिम्स होते हैं, यानी कि पंजे वेब्ड, यानी कि जैसे हम लोगों की उंगलियां हैं ये कुछ इस तरीके की हैं, अब इनमें वेब पाए जाने लगे ऐसे, तो इनके कैसे हो गए? वेब्ड लिम्स हो गए। गिल्स और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी गिल्स के थ्रू अगर पानी में रहेंगे तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, या क्यूटेनियस यानी कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। और अगर टेरेस्ट्रियल है जैसे फ्रॉग और टोड मैंने बताया किस में आता है? स्लेमेंडर में आता है, यूरोडेला का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हुआ? ज़मीन पर रहने के लिए इन्हें अपने अंदर लंग्स डेवलप्ड कर लिए, स्ट्रॉन्ग लिम्स ले लिए जिससे वो आसानी से चल सके। थिक स्किन हो गई, जिससे मोटी स्किन की परत हो गई, जिससे इनकी वाटर लॉस कंट्रोल हो गया, यानी कि पानी ज़्यादा शरीर से ना निकल पाए। अब बात करते हैं एबोरल, अर्बोलर या एबोरल, जो कुछ भी हो, आप लोग जो कुछ भी बोलते हो। ये ट्री ड्वेलिंग एडेप्टेशन है, यानी कि जो पेड़ों पे रहते हैं। तो इसमें हमारा आ गया ट्री फ्रॉग, जिसको हम लोग राइनोफोरस बोलते हैं। इसमें अडेसिव टोड पैड होते हैं, यानी कि ये चिपकने में मदद करते हैं। इनके जो टो पैड हैं ये इनको पेड़ पर चिपकने में मदद करते हैं। इनका ग्रीन कलर होता है, कैमोफ्लेज, यानी कि ये इनका जनरली कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैमोफ्लेज कर लेते हैं, ये अपना रंग भी बदल सकते हैं, और इनमें लॉन्ग लिम्स होती हैं। अब पर्सोरियल, कुछ ऐसे एम्फीबिया हैं जो गड्ढे भी खोदते हैं, यानी बरोइंग एडेप्टेशन। बरोइंग का मतलब होता है गड्ढे खोदने वाला। एग्जाम्पल है सिनीसेलिस या एक्थेंथोफिस, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एपोडा का एग्जाम्पल है, आगे पढ़ाया था मैंने आपको। ये लिम्बलेस होता है, इसके शॉर्ट लिम्ब होते हैं और इनके लिम्ब बराबर होते हैं।
रिड्यूस इनकी आई होती है, स्ट्रॉन्ग स्कल होता है। ये इन्होंने अपने अंदर ज़मीन में गड्ढा खोदने के लिए कुछ अडेप्टेशन कर लिए, बदलाव किए। अब बात करते हैं एरियल या ग्राइंडिंग अडेप्टेशन। एरियल का मतलब क्या होता है? एरियल का मतलब होता है उड़ने वाले। तो उड़ने वाले एग्जाम्पल फ्लाइंग फ्रॉग। फ्लाइंग फ्रॉग जो है वो भी राइनोफोरस में भी आता है, ट्री फ्रॉग भी आता है, फ्लाइंग फ्रॉग भी आता है। अब इन्होंने उड़ने के लिए अपने अंदर क्या बदलाव किए? तो फीचर आया वेब्ड डिजिट एक्ट हैज़ अ पैराक्यूटिकल गाइंडिंग। जो वेब्ड डिजिट है यानी कि जो इनके डिजिट हैं, यानी कि अंगुली या आप लोग अंगूठे जो कुछ भी बोले, वो इनके कैसे हो जाते हैं? पैराक्यूटनेस ग्लाइडिंग के लिए हो जाते हैं, यानी कि ये उड़ सके। जैसे पेड़ पे उड़ते नहीं हैं, पंख नहीं है, इन्हीं से ये क्या बहुत लंबी छलांग लगाते हैं, जिससे क्या ये उड़ने जैसे लगते हैं बिटवीन ट्रीज, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर। अब की एडेप्टेशन इवॉल्व, यानी कि इनमें यानी कि कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो इनको एम्फीबिया में अडेप्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट बनाते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन के दौरान ये चेंजेस आए, यानी कि जब अडेप्टिव रेडिएशन हुआ, यानी कि इनके शरीर में बदलाव हुआ, एक कॉमन एंसेस्टर से कई स्पीसीज बनी, तो कुछ बदलाव आए। जैसे लिम्स मॉडिफिकेशन, लिम्स बदल गए इनके। जंपिंग यानी कि बहुत दूर तक कूदने के लिए, क्लाइंबिंग यानी चलने के लिए, डिगिंग यानी गड्ढा खोदने के लिए, तो इनके लिम्स में बदलाव आया। रेस्पिरेशन, इनमें रेस्पिरेशन में बदलाव आया। गिल्स, लंग्स और स्किन। अगर पानी में रह रहे हैं तो गिल्स से करेंगे, स्किन से करेंगे, और अगर ज़मीन पे रह रहे हैं तो लंग्स से करेंगे और स्किन से करेंगे। ठीक, तो ये इन्होंने अपने श्वसन तंत्र में बदलाव किए। अब बात करते हैं स्किन मॉडिफिकेशन। स्किन यानी कि शरीर में बदलाव, तो इनकी स्किन मॉइस्ट हो गई, प्रोटेक्टिव हो गई, यानी कि इनकी स्किन गीली रहती है हल्की सी, और प्रोटेक्टिव यानी कि इन्हें बचाने में मदद करती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन के लिए भी बदलाव आया। बिहेवियर अडेप्टेशन भी देखने को मिला, यानी कि बिहेवियर में भी बदलाव आया। अब बात करते हैं पाँचवा पॉइंट, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इवोल्यूशन के आधार पे इनके क्या फ़ायदे थे? तो इन्होंने नीचे से स्पेशलाइजेशन किया, यानी कि जिस स्पेशल एरिया में या रह रहे हैं इन्होंने, उसके लिए इन्हें अपने अंदर बदलाव किए। कॉम्पिटिशन रिड्यूस हो गया, जिसके कारण ये एक ही जगह पे नहीं पाए जा रहे हैं, तो एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन क्या हो गया? कम हो गया। सर्वाइवल और डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज हो गया, यानी कि अलग अलग जगह पे जाके रहने लगे तो सर्वाइवल इनका इंक्रीज हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ जाएगा। एम्फीबिया का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। एम्फीबिया बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे फ्रॉग टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक होता है। ट्री फ्रॉग अर्बोलर होता है, यानी कि प्लांट पे रहने वाला। सेनिसीलियन फर्सोरियल होता है, यानी गड्ढे खोदने वाला। स्लेमेंडर यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही होता है। अब बात करते हैं कंक्लूज़न की। अब पूरी की समरी ले लेते हैं, मतलब इवोल्यूशनरी समरी। एम्फीबिया का एक अडेप्टिव रेडिएशन एक क्लासिकल इवोल्यूशनरी एग्जाम्पल है, यानी कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और क्लासिकल है, यानी कि एक के बाद एक। यहाँ पर प्रिमिटिव लोब्ड फिन्स, यानी कि जो पुरानी मछलियाँ थी जिनके पास लोब थे, फिश एंसिस्टर से निकले हुए अर्ली टेट्रापोड्स में धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि इनने फिन्स में जो फिन्स प्रिमिटिव फिन्स वाली जो मछलियाँ थी, लोब्ड फिन्स, वो धीमे धीमे किस में कन्वर्ट हो गई? टेट्रापोड में कन्वर्ट हो गई, जिसमें मल्टीपल इकोलॉजिकल नीचेस ऑक्यूपाई कर लिए, यानी कि उन्होंने अलग अलग जगह जाकर अपने आप में बदलाव कर लिए और इन्वायरमेंट को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि भर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं, अगले पॉइंट की। डिवाइन पीरियड में शुरू होकर, ये कहाँ से स्टार्टिंग इनमें इवोल्यूशन का हुआ? डिवाइन पीरियड में शुरू होकर डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी कि फिर इनमें डिवाइन पीरियड में इनमें बदलाव आने शुरू हुए थे। फिर इन्होंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए। एक्वेटिक, सेमी टेरेस्ट्रियल, फुल्ली टेरेस्ट्रियल और स्पेशलाइज्ड हैबिट, यानी कि पहले ये पानी में रहते थे, फिर सेमी टेरेस्ट्रियल हुए, यानी कुछ समय के लिए लैंड पे आने लगे और कुछ समय के लिए पानी में रहने लगे, फिर
फुल्ली टेरेस्ट्रियल हुए यानी कि हमेशा लैंड पे रहने लगे जैसे स्लेमेंडर्स, और कुछ स्पेशलाइज्ड जैसे कोई फ्रॉग गड्ढा खोद के रह रहा है तो कोई पेड़ों पे रह रहा। तो इनमें बहुत सारे बदलाव हुए। इस प्रोसेस ने एम्फीबिया को एक ट्रांजिशनल एज वेल एज डाइवर्सिफाई ग्रुप बना दिया। यानी कि एम्फीबिया को किस में ट्रांजिशनल यानी कि बीच का ग्रुप और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रुप बना दिया, यानी कि इनमें बहुत बदलाव थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटीग्रेशन, यानी कि इनके शरीर और फंक्शन में कैसे बदलाव आया। अडेप्टिव रेडिएशन सिर्फ एक्सटर्नल चेंज नहीं था। अडेप्टिव रेडिएशन में केवल शरीर में ही बाहरी बदलाव नहीं आया बल्कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी था। एक्सटर्नल चेंज का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बदलाव नहीं आया, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके शरीर में भी बदलाव आया, जैसे लिम्स बनी, स्किन बनी, बॉडी शेप में उनका बदलाव आया, फिजियोलॉजिकल चेंज आया यानी कि रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, स्किन और लंग्स बन गए। बिहेवियर भी चेंज आया, नॉकटर्नल हो गए यानी कि रात में एक्टिव, बरोइंग गड्ढे खोदने वाले, अर्बोलर लाइफ वाले यानी पेड़ों पे रहने वाले, ये सब मिलकर एक इंटीग्रेटेड अडेप्टेशन का सिस्टम बनाते हैं। यानी कि इन सब ने क्या मिलके क्या किया, इनने एक अडेप्टेशन के लिए इंटीग्रेटेड अडेप्टेशन सिस्टम बनाया। यानी कि हम अपने इकोलॉजिकल नीड्स के हिसाब से अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। इसी वजह से हर ग्रुप में अनूरा, यूरोडेला, एपोडा अपने नीचे परफेक्टली फिट होते हैं। यानी कि जैसे अनूरा है, यूरोपोडा है, एपोडा है, ये अलग अलग जगह पे रह रहे हैं और अलग अलग नीच को अच्छे से ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे अनूरा क्या है, ये पानी में भी रहता है फ्रॉग और कुछ समय के लिए ज़मीन पे भी आता है। यूरोडोला क्या है, ये कम्प्लीटली ज़मीन पे रहता है। एपोडा क्या है, ये बरोइंग हैबिटेट बना के रहता है। तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से नीचेस को परफेक्टली ऑक्यूपाई कर लिया यानी कि भर लिया। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अडेप्टिव रेडिएशन का सबसे बड़ा रिजल्ट नीच स्पेशलाइजेशन यानी कि अपने विशिष्ट एरिया को भरना, कॉम्पिटिशन रिडक्शन यानी कि अपने कॉम्पिटिशन कम करना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मैक्सिमम यूज़ यानी कि जो चीज़ें पाई जा रही उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए इन्होंने अपने अंदर बदलाव किए। ट्री फ्रॉग ट्रीज पे पाए जाते हैं, सैलिसिनिया अंडरग्राउंड पाया जाता है, स्मेलेंडर मोस्ट हैबिटेट में पाया जाता है। सब अलग अलग नीचेस को ऑक्यूपाई करते हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कम हो गया। यानी कि एक ही जगह पर सब प्रेजेंट नहीं है तो आपस में लड़ नहीं रहे हैं, अलग अलग जगह पाए जाते हैं तो कॉम्पिटिशन कम हो गया इस कारण। अब बात करते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 की, इवोल्यूशनरी सक्सेस या लिमिटेशन, यानी इनको क्या फ़ायदा हुआ, इन्होंने अपने अंदर बदलाव करके क्या सक्सेस किया और क्या लिमिटेशन थी। तो सक्सेस इनकी क्या थी, वाइड हैबिटेट रेंज यानी कि सबसे ज़्यादा ये फैल गए। डाइवर्सिफाई बॉडी फॉर्म में भी इनके बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। सर्वाइवल स्ट्रेटजी डेवलप्ड, इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए नई नई चीज़ें लगाई। लिमिटेशन क्या थी, मॉइस्चर डिपेंडेंट मेजर कॉन्ट्रेस्टन, तो मॉइस्चर डिपेंडेंट यानी कि मॉइस्चर के ऊपर ये आधारित हो गए, यानी कि विंटर और समर स्लीप में चले जाते हैं। रिप्रोडक्शन स्टिल वाटर डिपेंडेंट मोस्ट केसेस में, और कुछ केसेस बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, ये पानी में ही करते हैं। तो ये भी इनकी लिमिटेशन है। सबसे अच्छा रिप्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर ना कि पानी में, इसीलिए एम्फीबिया फुली डिपेंडेंट टेरेस्ट्रियल ग्रुप नहीं बन पाए। इसीलिए हम एम्फीबिया को कह देते हैं कि ये पूरी तरीके से ज़मीन पे रहने वाले जीव नहीं बन पाए। रेप्टाइल जैसे रेप्टाइल्स कहाँ हैं, ज़मीन पे रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, फाइलोजेनेटिक इम्पोर्टेंस यानी कि इनकी फाइलोजेनी यानी कि एंसेस्ट्री कैसी थी। एम्फीबिया का एक अडेप्टिव रेडिएशन दिखाता है कि ट्रांजिशनल फ्रॉम वाटर टू लैंड, यानी कि इनमें जो अडेप्टिव रेडिएशन फाइलोजेनी में दिखाता है वो क्या है, ये ट्रांजिशन यानी बीच के ग्रुप में वाटर और लैंड पे रहने वाले। इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन फिशेस एंड हायर वर्टिब्रेट, यानी कि मछलियों के बीच में और हायर वर्टिब्रेट के बीच में ये क्या है, इवोल्यूशनरी लिंक है, उनको जोड़ने का काम करते हैं।
यह ग्रुप इवोल्यूशनरी ट्री का एक ब्रिज की तरह काम करता है, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही ब्रिज की तरीके से, जैसे ब्रिज से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग एक ग्रुप से दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं, तो ये ब्रिज की तरीके से काम करता है। अब पॉइंट नंबर 6, कॉन्सेप्चुअल इंसाइट, यानी कि इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या क्या बदलाव है। एडेप्टिव रेडिएशन इन एम्फीबिया हमें ये सिखाता है इवोल्यूशनरी एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, यानी कि इवोल्यूशन एक ही तरीके से नहीं हो रहा है बल्कि ब्रांचिंग है, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव है। सेम एंसिस्टर मल्टीपल सक्सेस लाइफ स्ट्रैटेजी डेवलप्ड हो सके, यानी एक एंसिस्टर था, उनने काफ़ी सारी अच्छे से यानी सक्सेसफुल उन्होंने अपने अंदर स्पीसीज बनाई लाइफ जीने के लिए। अब फाइनल मास्टर कंक्लूजन क्या है, यानी कि लास्ट में बिल्कुल क्लियर सटीक, ये तो मैंने पूरा आपको डिटेल में कंक्लूजन बताया। अब इन पूरे कंक्लूजन को कंबाइन करके ये है, अडेप्टिव रेडिएशन इन एम्फीबिया रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। एडेप्टिव रेडिएशन ये दिखाता है एम्फीबिया में कि जो इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि जो बदलाव आया एक कॉमन एंसेस्टर से मल्टीपल इकोलॉजिकल नीच, यानी काफ़ी सारे मल्टीपल इकोलॉजिकल नीच ऑक्यूपाई कर लिए, यानी कि बहुत सारे इनने भर लिए। इन्वॉल्विंग इंटीग्रेटेड मॉर्फोलॉजी, इनमें अलग अलग मॉर्फोलॉजी थी, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर अडेप्टेशन, ऑल्थो एम्फीबिया अचीव्ड कंसीडर इकोलॉजिकल सक्सेस। इनके मॉर्फोलॉजी यानी शरीर में और बिहेवियर में भी बदलाव था, और इसके साथ साथ हम लोग ये कह सकते हैं एम्फीबिया अचीव इकोलॉजिकल सक्सेस, यानी कि उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव किए। ऑक्यूपाई एक्वेटिक, यानी पानी में रहने लगे, टेरेस्ट्रियल हो गए, अर्बोलर हो गए, यानी कि ट्री पे रहने लगे, फोसोरियल हो गए, यानी गड्ढे खोद के रहने लगे। डिपेंड्स ऑन दी मॉइस्चर, यानी कि उन्हें कहाँ पे रहने को फ़ायदा मिला उसके अकॉर्डिंग, और मॉइस्चर, वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, मॉइस्चर यानी कि पानी के आसपास देखने को मिलते हैं, वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लिमिटेड, यानी कि पानी में ये लोग क्यों बाहर निकल आए, क्योंकि इनका पानी से रिप्रोडक्शन लिमिटेड हो जाए। कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से ज़मीन पे रहने लगे। थस एम्फीबिया सर्व्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल यानी बीच के ग्रुप की तरीके से काम करते हैं। इंसुरेटिंग द इवोल्यूशन शिफ्ट एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि इनके इवोल्यूशन में बदलाव आया एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल। तो हम लोग कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन नीचेस अडेप्टेशन, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन प्लस नीचेस अडेप्टेशन प्लस पार्शियली टेरेस्ट्रियल सक्सेस, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन यानी कि इनमें जो बदलाव आया अलग अलग एरिया के लिए। नीचेस अडेप्टेशन यानी कि कौन से एरिया में कैसे रह रहे हैं उसके लिए। पार्शियली टेरेस्ट्रियल सक्सेस, यानी कि आधे क्या ज़मीन पे रहने लगे कुछ समय के लिए। एम्फीबिया अडेप्टेशन के बराबर होता है, अडेप्टिव रेडिएशन के बराबर होता है, यानी डाइवर्सिफिकेशन उनमें बदलाव आए, उनकी नीचेस क्या थी, उनमें आधे समय के लिए पानी पे रहना, आधे समय के लिए ज़मीन पे रहना। तो ये क्या हो गया, इनमें एडेप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट बन गया। इन सब को मिला के हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन कह देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और यहीं पे हमारा एम्फीबिया वाला टॉपिक ख़त्म होता है।